तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम वैल्यूज़ किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप मैनेजमेंट स्टूडियो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उनमें वैल्यूज़ किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर आपको चाहिए होता है एसक्यूएल का डेटाबेस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। सो आज हम देखेंगे कि हम इस एसक्यूएल के सर्वर को अपने विजुअल स्टूडियो में जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं सी शार्प में, उसके साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद किस तरह से हम इस डेटाबेस के ऊपर कर्ड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि इन जो ये डेटाबेस में ये जो रिकॉर्ड्स हैं हम किस तरह से इनको अपडेट कर सकते हैं, कर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ओके, सो कर्ड क्या होता है? क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट, ये चार ऑपरेशन हम किस तरह से इस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता हूँ। सो ये मेरी विजुअल स्टूडियो 2022 मैंने अपने प्लेटफॉर्म खोल लिया, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खोल ली है। इसमें अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सी शार्प का। सो हम क्या करेंगे, जस्ट सी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। अगर ये यहाँ पे आपको शो नहीं, यहाँ पे पिन हुई भी आपको यहाँ पे नहीं शो हो रही है तो आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं विंडोज़ फॉर्म ऐप। ओके, तो ये सारी की सारी विंडोज़ फॉर्म ऐप आपके सामने ले आएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जो विंडोज़ फॉर्म ऐप चाहिए वो डॉट नेट फ्रेमवर्क उसके आगे ना लाजमी लिखा होना चाहिए। हमने वो विंडोज़ फॉर्म ऐप बनानी है जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में काम करेगी। सो इसके लिए हमने ना सी शार्प विंडोज़ फॉर्म ऐप जो सिंपल है उसको सिलेक्ट करना है और ना ही वी बी विंडोज़ फॉर्म ऐप को सिलेक्ट करना है। हमने लाजमी सी शार्प और विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें हमने जस्ट क्या करना है, अपनी विंडोज़ फॉर्म ऐप का नाम देना है। तो हम अपनी नाम देते हैं विंडोज़ फॉर्म ऐप का, क्योंकि हम कर्ड का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हमारी ऐप का नाम होगा कर्ड ऐप, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। ओके, यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको डॉट नेट फ्रेमवर्क ही सिलेक्ट हुआ रहने देंगे। 4.7.2 सोल्यूशन का हमारा नाम भी क्या होगा, कर्ड ऐप होगा। ओके, और ये हमारी इस डायरेक्टरी में सेव हो रही होगी। उसके बाद हमने क्रिएट पे क्लिक कर देना है तो कुछ देर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। हमारे सोल्यूशन का नाम है कर्ड ऐप और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फॉर्म 1 क्रिएट हुआ है, प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल क्रिएट हुई है। ओके, सो यहाँ पे अब जो चीज़ें करने वाली हैं वो ये हैं कि हम यहाँ से जो हमारा विंडोज़ फॉर्म है इसको हम डिलीट कर देंगे और हम अपना एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। ऐड में जाएंगे, न्यू फॉर्म, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पे हमने अपने फॉर्म का नाम देना है। तो हम अपने फॉर्म का नाम दे देते हैं कर्ड फॉर्म। ओके, और उसके बाद हम ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो अब देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि हमने अपना टूल बॉक्स भी ओपन कर लिया है और हमारा जो विंडोज़ का फॉर्म है इसमें अब हम कुछ आइटम्स ड्रैग और ड्रॉप करेंगे ताकि हम अपने विंडोज़ फॉर्म में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसको परफॉर्म कर सकें। हम कुछ पैनल्स इंसर्ट करेंगे तो हम एक पैनल ले लेते हैं जिसमें हम अपने बटन लगाएंगे। सो हमने एक पैनल ले लिया यहाँ पे, इसको मैं डॉक कर देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसको मैं डॉक कर देता हूँ राइट साइड पे। सो यहाँ से डॉक में सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं डॉक कर देता हूँ राइट साइड पे। इसमें एक और पैनल में ले लेता हूँ और इस पैनल को मैं फुल स्क्रीन पर डॉक कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे जो अपना फॉर्म है इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर हम कोई सा भी रख सकते हैं। सो हम इसको बैकग्राउंड कलर एज हमारे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर ये रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और पैनल ले लेता हूँ और इसको मैं पहले वाले पैनल में रख के टॉप कर लेता हूँ। सो ये मेरा डॉक हो गया है टॉप पर। इसके अंदर मैं इसके नीचे कुछ बटन रख लेता हूँ। तो हमारे बटन्स क्या होंगे, जो पहला हमारा बटन है उसका नाम हम रख लेते हैं, क्योंकि कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम पहले बटन का नाम रख लेते हैं क्रिएट।
सो ये हमारा क्रिएट का बटन है और इसका जो टेक्स्ट इसमें जो शो होगा वो हम रख लेते हैं क्रिएट। ओके, इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज हम 14 कर लेते हैं और इसको हम डॉक कर देते हैं टॉप पर। ये इस तरह के हम 3 बटन और ले लेते हैं जो कि अपडेट और रीड और डिलीट का काम करेंगे। सो क्रिएट, अब इस बटन का नाम हम अपडेट रख लेते हैं, BTN अपडेट, और इसका जो टेक्स्ट इसमें शो हो रहा है उसको भी हम अपडेट का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम इस बटन को नाम रख लेते हैं क्रिएट अपडेट रीड, और इसमें जो टेक्स्ट शो कराते हैं वो हम रीड का टेक्स्ट शो करवा देते हैं, और आखिर में हम बटन डिलीट, और इसमें जो टेक्स्ट शो कराना है वो हम डिलीट का शो करवा देते हैं। सो ये 4 बटन्स हमारे हो गए, क्रिएट अपडेट रीड और डिलीट। यहाँ पे हम एक लेबल लगा लेते हैं और उस लेबल की जो बैकग्राउंड है, लेबल का जो हमारा कलर है, ये जो लेबल है इसका कलर हम रख लेते हैं वाइट। सबसे पहले हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और 16 कर लेते हैं। उसके बाद इसके कलर को हमने सेट करना है, तो कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे वाइट भी लिख सकते हैं। ओके, इस लेबल के अंदर जो टेक्स्ट हमने शो कराना है वो हम कर्ड लिख देते हैं क्योंकि हम कर्ड का ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं। ओके, सो हम यहाँ पे इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं और 10 सेटिंग्स कर लेते हैं। इसको हम चारों साइडों से बाउंड कर लेते हैं, स्टिच कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये जो लेबल है इसमें हम अपना ग्रिड व्यू लगा लेते हैं जिसमें हम अपना डाटा जो वहाँ से फैच करेंगे उसको शो करवाएंगे। सो ये हमारी ग्रिड व्यू हो जाएगी, डाटा ग्रिड व्यू। सो ये हमारी ग्रिड व्यू है, इसको हम डॉक कर देते हैं, फिल कर लेते हैं डॉक करके। सो ये हमारी डॉक फिल हो गई है। सो इसमें जो भी डाटा होगा जो हम एसक्यूएल सर्वर से फैच करेंगे वो हम इस ग्रिड व्यू में शो करवाएंगे और उसी के ऊपर हम क्रिएट अपडेट रीड और डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब हम थोड़ी सी अपने फॉर्म की मजीद सेटिंग्स कर लेते हैं। मेरे जो फॉर्म का टेक्स्ट है, जो ये टॉप पे टेक्स्ट आपको कर्ड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम क्रिएट अपडेट रीड और डिलीट लिख लेते हैं। ओके, ये फॉर्म जो है हमारा हमेशा सेंटर में जब भी ऑन हो ओपन हो तो किस स्टार्ट पोजीशन से क्या होनी चाहिए, सेंटर स्क्रीन होनी चाहिए। ओके, और इस फॉर्म का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम साइज इसका हम क्या रखते हैं, यही रखते हैं। तो यही इसका मिनिमम साइज होगा और यही इसका मैक्सिमम साइज होगा। ओके, और यहाँ पे जो एक और चीज़ है वो ज़रूरी है, वो ये है कि हमारा जो ग्रिड व्यू है ये जो कॉलम्स शो करे, जो ऑटो कॉलम साइज मोड हो वो क्या हो, फिल हो। ये फॉर्म को पूरे का पूरा जो डाटा शो होगा उसके जो कॉलम्स होंगे ये पूरे फॉर्म को, इस ग्रिड व्यू को पूरे का फिल करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल फिल करेंगे इस फॉर्म को। सो हमारा जो फॉर्म है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी कोडिंग वाली साइड पे जाते हैं। सो इसको मैं अनपिन कर देता हूँ और अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर को पिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास program.cs है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होंगी। इसमें चेंजिंग ये होगी कि हमारे पास जो ऑलरेडी फॉर्म 1 था वो हम डिलीट कर चुके हैं क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म था वो फॉर्म 1 शो हो रहा था। तो अब हमने क्या फॉर्म शो करवाना है, हमने जो नया फॉर्म क्रिएट किया है कर्ड फॉर्म, इसको हमने शो करवाना है। सो आप देख सकते हैं यार रिमूव हो चुका है। एक दफ़ा हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म बिल्कुल विंडो की सेंटर स्क्रीन पे शो हुआ है और ना हम इसको, आप देख सकते हैं ना हम इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट अपडेट रीड और डिलीट का बटन्स काम कर रहे हैं और हमारे पास हमारा ग्रिड व्यू भी शो हो रहा है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने इस जो हमने एसक्यूएल सर्वर, जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जो हमारा ये एसक्यूएल सर्वर है इसके साथ कनेक्शन बना लेते हैं। तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले हमने अपनी app.config फाइल में जाना है। app.config फाइल में हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग्स देनी है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें क्या करेगी, हमें कनेक्ट करेगी हमारे एसक्यूएल सर्वर के साथ, हमारी ऐप को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करेगी। तो हमने किस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, हमने ऐड लिखना है, इसके आगे हमने क्या देना है, हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना है। सो हम इसका नाम दे देते हैं db connect, ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है। आगे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, उसके आगे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग अभी हम देते हैं, इसके आगे हमने क्या देना है, डाटा प्रोवाइडर। ओके,
सो हमने आगे प्रोवाइडर नेम देना है, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, प्रोवाइडर नेम सिस्टम डॉट डाटा डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। सो हमारा एसक्यूएल क्लाइंट के तौर पे हमारी ऐप काम करेगी और क्या करेगी, सिस्टम डॉट डाटा एसक्यूएल क्लाइंट के तौर पे काम कर रही होगी और हमारा जो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो होगा ये सर्वर के तौर पे काम कर रहा होगा। ओके, सो इसलिए हमने क्या दिया है, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब हमने कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, तो वो हम किस तरह से देंगे, सबसे पहले हमने व्यू में चले जाना है और यहाँ पे हमने जाके सर्वर एक्सप्लोरर में चले जाना है, क्योंकि अब हमने देखना है कि यहाँ पे जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है वो हमारे पास किस तरह से आएगी। तो यहाँ पे हमने जब सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन किया तो ये इस तरह की विंडो, ये सर्वर एक्सप्लोरर विंडो हमारे पास ये ओपन हो गई है। इसके ऊपर हमने कनेक्ट टू क्या करना है, कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पर क्लिक करना है तो ये एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने सर्वर का नाम देना है। ये जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है, ये क्योंकि हमारा लोकल एसक्यूएल सर्वर है, हमारे इसी सिस्टम पे मौजूद है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, लोकल। इसके ज़रिए भी हम अथेंटिकेशन, हम क्या विंडोज़ अथेंटिकेशन ही यूज़ कर रहे हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रन देना है। और यहाँ से अब जब हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डाटाबेसेस आ रहे होंगे। हमारे डाटाबेस का नाम क्या है, कनेक्ट टू एसक्यूएल डाटाबेस। ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे डाटाबेस का क्या नाम है, कनेक्ट टू एसक्यूएल डाटाबेस। ओके, सो हम इसके साथ जब हम टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो हमारा टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड हो जाएगा। ओके, सो इसको हम एक तरीके से इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम डॉट का ऑपरेटर लगा के भी अपने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, सेम विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमें दोबारा से वही हमारे जो एसक्यूएल सर्वर में डाटाबेसेस मौजूद है हमें शो कर रहा होगा। हमने कनेक्ट टू एसक्यूएल डीबी, और अगर हम टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट कनेक्शन क्या है, वो सक्सीडेड हो गया है। सो ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने डाटाबेसेस को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपने एसक्यूएल सर्वर को हम अपनी विंडोज़, अपनी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने दोबारा एक टेस्ट कनेक्शन करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कनेक्ट टू एसक्यूएल डीबी हो चुका है और हमारा ये कलर जो है ग्रीन कलर हो चुका है। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करें तो हमारे पास हमारा जो टेबल है, सैम्पल टेबल, अगर यहाँ पे देखें तो सैम्पल टेबल हमें शो हो रहा है। और अगर हम इधर हैं तो हमारे पास सैम्पल टेबल यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर जाएं तो हमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग। सो हम इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो हमारा ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हमने यहाँ पे अपनी डाल दी है, जिसका नाम क्या है, डीबी कनेक्ट। ओके, अब हमारा जो ऐप डॉट कन्फिग का काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू क्लास। ओके, सो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं ऐप कनेक्शन की, ऐप कनेक्शन की क्लास। सो ये क्लास हमारे पास क्या करेगी, ये जो ऐप डॉट कन्फिग में हमने अपनी ऐप डॉट कन्फिग में हमने जो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन की है, इस ऐप कनेक्शन क्लास के ज़रिए हम इस जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको फैच करेंगे। सो हम इसको पब्लिक कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने अपने मज़ीद फॉर्म में इस क्लास को यूज़ करना है, तो इसको हम पब्लिक कर लेते हैं। और इसका हम एक फंक्शन पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक जो एक स्टैटिक फंक्शन है इस क्लास का जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और हम उसको फंक्शन को नाम क्या दे देंगे, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, सो ये हमें क्या देगा, ये हमें ये जो इस क्लास का ये फंक्शन है ये हमें कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करके देगा ऐप डॉट कन्फिग से। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें ये फंक्शन फैच करके देगा। सो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो हम स्ट्रिंग कनेक्शन का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और इसको नाम क्या दे देते हैं हम। अब ये किस तरह से फैच करेगा, एक हमारे पास होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो कि सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, हम अपने, अगर ये अब देखें ये एरर दे रहा है, शो पोटेंशियल फिक्सेस करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका है। डॉट, इसके आगे हम डॉट लगाते हैं तो ये हमें क्या करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ओके, तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग इसके आगे से, और आगे जो हमारी मतलूबा कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको हम, उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या दिया है, डीबी कनेक्ट। इसको हम कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो हम ऐप डॉट कन्फिग से फैच कर रहे हैं, और डॉट आगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, इसके आगे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यही कनेक्शन स्ट्रिंग। सो ये फंक्शन क्या बेसिकली रिटर्न कर रहा था, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था। तो हमने इस
जो स्ट्रिंग है ये कनेक्शन का वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, ये जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग का ये जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने कनेक्शन डिफाइन किया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, ऐप डॉट कन्फिग से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स db connect डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पूरी स्टेटमेंट के ज़रिए हमने क्या किया, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग फैच की है, ये जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है, और इस वेरिएबल में हमने सेव कराई है और फिर सेव करा के हमने रिटर्न कर दी है। ओके, सो अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, अगर आप ये, जैसे कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो रेफरेंसेस में ऑटोमेटिकली उन्होंने ऐड कर दिया है, देख सकते हैं ये ऐड हुआ है। अगर आपका ये ऐड नहीं हुआ और आप इसको मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड रेफरेंस करेंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये यहाँ पे आपको शो कर देगा। आपने जस्ट उसको, जिस तरह मैं अभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से सिलेक्ट करना है, आपने चेक करना है और ओके करना है, तो आपका सिस्टम डॉट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे रेफरेंसेस में ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से अपना मतलूबा काम ले सकेंगे। अगर ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन हमारे रेफरेंसेस में ऐड नहीं होगा तो हम सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को यूज़ नहीं कर सकेंगे और हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप डॉट कॉन्फ़िग से फैच नहीं कर सकेंगे। सो इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो हमारा ऐप डॉट कनेक्शन की क्लास भी बन चुकी है जिसके ज़रिए हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग फैच करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने विंडोज़ फॉर्म की कोडिंग की तरफ। सो सबसे पहले हमने क्या, हम रीड कर लेते हैं, रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, जिससे हम ये जो हमारा डाटा है इसको रीड करेंगे और अपने इस ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाएंगे। सो हम रीड के बटन पे काम कर लेते हैं। सो बटन रीड क्लिक, जब बटन रीड क्लिक हो तो क्या हो, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, हम एसक्यूएल की कनेक्शन की क्लास लेते हैं ताकि एसक्यूएल का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें। सो इसका एक वेरिएबल ले लेते हैं कनेक्शन और हम क्या कर लेते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इसको इनिशियलाइज कर देते हैं और इसमें हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें अपनी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। हमारे पास स्ट्रिंग कौन सी है, स्ट्रिंग को हम किस तरह से गेट करेंगे, हम एक स्ट्रिंग का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, और उस वेरिएबल को हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे कि, या इसका कंप्लीट नाम दे देते हैं हम कनेक्शन, और इस वेरिएबल के ज़रिए हम किस तरह से फैच करेंगे, ऐप कनेक्शन जो हमारी क्लास है उसका कौन सा मेथड, हम गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम अपना जो ऐप डॉट कन्फिग से हम अपनी ये कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करेंगे और उसको हम कनेक्शन वेरिएबल में सेव कराएंगे। अब एसक्यूएल जो कनेक्शन है, इसका जो कंस्ट्रक्टर कॉल करके हम जो इनिशियलाइज करिए है, ये हमसे क्या मांग रहा है कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग दो, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम इसको वेरिएबल पास कर देंगे जिसमें हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करवाई है। सो इस वेरिएबल में हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग सेव कराई थी, तो एसक्यूएल कनेक्शन को हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी है। इसके जरिए हमारा जो एसक्यूएल कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये सारा काम करने से पहले हम इसको ब्लॉक कर देते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या हमारे पास जो कनेक्शन ऐप कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग ने कोई कनेक्शन हमें कनेक्शन स्ट्रिंग ला कर भी दी है या नहीं दी है। तो वो हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा लेते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और शो में हमने क्या करवाना है, हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग शो करवानी है। तो हम अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करते हैं ताकि हमें मैसेज बॉक्स हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग शो हो। तो हम रीड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग गेट हो रही है। सेम कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने ऐप डॉट कन्फिग में डिफाइन की है, यही कनेक्शन स्ट्रिंग हमें हमारे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो रही है। ओके, सो अब हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग जो सी है वो सक्सेसफुली गेट हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस सारे को इसको अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम इस सारी चीज़ को ट्राई कैच में रख लेते हैं ताकि अगर हमें कोई एरर है तो हमें पता लग जाए। अगर हमें कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, सो अगर हमें कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा देंगे। अब हम अपना फर्दर काम करते हैं। अब हमारे पास क्या थी, हमारे पास हमने कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन का वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसको इनिशियलाइज किया था अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। अब हमारे क्या करना है, हमने क्या करना है कि हम एक एसक्यूएल की कमांड ले लेते हैं, यूजिंग एसक्यूएल कमांड cmd, इसका एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसके ज़रिए हम अपने जिस डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे उसके ऊपर हम इस कमांड के ज़रिए अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, रीड का, डिलीट का, अपडेट का, क्रिएट का। सो हम इसका ऑब्जेक्ट न्यू एसक्यूएल कमांड कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। सो इसका जो एसक्यूएल कमांड का कंस्ट्रक्टर है वो हमारे से दो चीज़ें रिक्वायर करता है, एक
हम स्टोर्ड प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम रीड, डिलीट, अपडेट और क्रिएट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और दूसरा वो कनेक्शन जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। सो ये दो चीज़ें हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तभी हम एसक्यूएल कमांड से ये जो कमांड ऑब्जेक्ट ऐसे अपना काम ले सकेंगे। एक हमें स्टोर्ड प्रोसीजर भी यहाँ पे दे सकते हैं, या यहाँ पे आप एक एसक्यूएल की क्वेरी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करते हुए हम इस रीड बटन के ज़रिए हम क्या करेंगे, डाटा फैच करेंगे। रीड बटन जैसे क्लिक होगा तो स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल होगा और हमारा डाटा फैच होके हमारे पास आ जाएगा एसक्यूएल सर्वर से। सो एसक्यूएल कमांड यहाँ पे अब हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर। सो क्रिएट प्रोसीजर, इस सारे को हम डिलीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, आगे प्रोसीजर का नाम, तो हम स्टोर्ड प्रोसीजर नाम रख लेते हैं, SSP लिख लेते हैं, अंडरस्कोर क्या, हम रीड डाटा फ्रॉम DB। ओके, ये हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम है। और इसके ऊपर ये क्या है, इसको अब हम बिगेन करते हैं एज बिगेन और एंड। इसके अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे जिसके जरिए हम डाटे को रीड करेंगे। तो रीड की क्यूरी क्या है, SQL सेलेक्ट स्टैटिक सारे का सारा डाटा फ्रॉम, कौन सी DB से हम रीड करना चाह रहे हैं, कौन से टेबल से, DB के कौन से टेबल से, सैंपल टेबल से। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैंपल टेबल। सो ये हमारी क्यूरी क्या करेगी, ये सारे का सारा डाटा, ये जो डाटा है, ये सारे का सारा डाटा हमारे पास रीड करके ले आएगी। सो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास SSP रीड डाटा फ्रॉम DB का स्टोर्ड प्रोसीजर बन चुका है। अब हम इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डू नॉट सेव कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी सेव हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम आ चुका है। इसी स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम डाटा फैच करेंगे अपने SQL सर्वर से। सो यहाँ पे मजीद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कमांड की जो टाइप है वो डिफाइन करनी है। सो हमारे कमांड की जो टाइप है, कमांड टाइप हमारी टेक्स्ट नहीं है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर हमने बता दिया, जो हमारी कमांड की टाइप है वो स्टोर्ड प्रोसीजर है। अब हम चेक कर लेते हैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले कि हमारा जो कनेक्शन है वो SQL सर्वर के साथ ओपन है या नहीं है। तो वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, कनेक्शन डॉट स्टेट, हम कनेक्शन की स्टेट देख लेते हैं। अगर कनेक्शन की स्टेट नॉट इक्वल टू क्या है, कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, अगर हमारे कनेक्शन की स्टेट ओपन नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, कनेक्शन को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओके, सो जैसे ही हमारा कनेक्शन ओपन होगा तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जो कमांड है उसके जरिए अब हम डाटा फैच करने की कोशिश करते हैं। तो डाटा हम जब हम वहां से डाटा फैच कर रहे हैं तो हमने उसको किसी टेबल, क्योंकि टेबल की फॉर्म में हम वहां से फैच कर रहे हैं, जैसे कि ये एक टेबल है, आप देख सकते हैं एक टेबल है, तो यहाँ पे भी हमें डाटा एक टेबल की फॉर्म में ही सेव करना होगा। तो हम अपने डाटा को क्या नाम दे देते हैं, डाटा टेबल। हम एक डाटा टेबल क्लास का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। डाटा टेबल क्लास यूज करते हुए DT उसके वेरिएबल का नाम होगा, और क्या होगा, एक न्यू डाटा टेबल, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने मजीद क्या करना है कि हम एक SQL डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और ये क्या करेगा, हम जो अपनी कमांड को यूज़ करके जो डाटा रीड करेंगे SQL सर्वर से, जैसे कि आप देख सकते हैं कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ये जो भी डाटा रीड करेगा वो इस हमारे वेरिएबल में सेव होगा STR में, SQL डाटा रीडर के, और इसको हम क्या लोड कर देंगे डाटा टेबल में। ओके, सो डाटा टेबल डॉट लोड किसको कर देंगे हम, SDR। सो हमने क्या किया, हमने कनेक्शन ओपन किया, उसके बाद डाटा टेबल का, जिसमें हमने डाटा टेबल के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया ताकि हम इसमें डाटा सेव कर सकें। SQL डाटा रीडर के जरिए हमने जो कमांड है उसको यूज़ करते हुए हमने एग्जीक्यूट रीडर किया, और उसके ज़रिए जो भी डाटा था वो SQL डाटा रीडर में सेव करवाया, और उसको हमने लोड कर दिया, जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है उसको हमने डाटा टेबल में लोड कर दिया। ओके, अब हम चेक करते हैं इफ़ अगर डाटा टेबल की जो रोज़ हैं, अगर उनकी काउंट, रोज़ की जो काउंट है अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा आया है। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो अब हमने क्या करनी है, हमारी जो ग्रिड व्यू थी, अगर डिज़ाइन में जाएं तो ये हमारी जो ग्रिड व्यू थी, हम देख लेते हैं इसको हमने नाम क्या दिया था, हमारी जो ग्रिड व्यू थी इसको हमने नाम दिया था, अगर हमने नाम नहीं दिया था, ये डाटा ग्रिड व्यू 1 थी, तो इसको हम कह देते हैं ग्रिड व्यू GV शो डाटा। सो हम शो डाटा की ग्रिड व्यू, अब हमारी ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू शो डाटा, इसमें अब हमने डाटा शो करवाना है। तो हम दोबारा से अपने कोड पे चले जाते हैं। सो ग्रिड व्यू शो डाटा डॉट डाटा सोर्स, अब डाटा सोर्स उसकी क्या है, डाटा टेबल है। ये जो डाटा हमारे डाटा टेबल में जितना भी डाटा आके सेव हुआ है
जो हमने ये अपने स्टोर्ड प्रोसीजर यूज़ करते हुए हमने जितना भी डाटा वहाँ से रीड किया उसको इस डाटा टेबल में शो कराया है, उसको अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्रिड व्यू का डाटा सोर्स है वो डाटा टेबल है। सो ये टोटल हमारा जो कोड है वो रीड बटन का हो चुका है, रीड का। अब देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सही तरह से रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा डाटा है एसक्यूएल सर्वर से वो रीड हो चुका है, सारे का सारा डाटा हमारी ग्रिड व्यू में शो हो रहा है। सेम डाटा हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डाटा टेबल में शो हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब हम एक क्रिएट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक नया डाटा इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या हम नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। तो अब हम अपने क्रिएट का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेते हैं और अब हमने सेम यही कोड यूज़ करना है। सिर्फ यहाँ पे जो चेंजिंग्स आएंगी वो क्या आएंगी कि हमने अब डाटा इंसर्ट करना है। तो हमें दोबारा से हम ट्राई कैच को यूज़ करते हैं, ट्राई, और यहाँ पे हम कैच डिफाइन कर लेते हैं और मैसेज बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, उस एक्सेप्शन अगर हमें कोई आती है तो हम उसको वहाँ पे शो करा लेंगे। सेम प्रोसीजर एक स्ट्रिंग कनेक्शन का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम अपनी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको गेट करके सेव करवा लेते हैं ऐप कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। ओके, अब हमने क्या करना है, यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, सेम चीज़, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, आगे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी अपनी। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, एसक्यूएल की कमांड यूज़ करनी है। तो यूजिंग एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इसके अंदर भी सेम चीज़, हमने स्टोर्ड प्रोसीजर जो इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वो स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम और आगे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। सो हम स्टोर्ड प्रोसीजर अब क्रिएट कर लेते हैं, इसी को हम न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और एक और स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, इंसर्ट डाटा इनटू डीबी, इंसर्ट डाटा इनटू DB डेटाबेस। सो हम इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं, हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। अगर हमारे आप टेबल का स्ट्रक्चर देखें तो हमारी ये जो आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट है, लेकिन हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए डाटा इंसर्ट करने के लिए। हमें आईडी नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर प्राइमरी की का ऑटो इंक्रीमेंट का आपको किस तरह से सेट करते हैं, प्राइमरी की किस तरह से सेट करते हैं और इसको ऑटो इंक्रीमेंट किस तरह से करते हैं, वो सेटिंग किस तरह से करते हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें देना होगा ताकि वो हमारा इस सैम्पल टेबल में सेव हो जाए। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट नेम का, और ये क्या होगा, n var char, जो वेरिएबल की टाइप होगी n var char 50 होगी, मतलब कि न्यूमेरिक और करेक्टर दोनों टाइप की वैल्यूज आप इसमें सेव करा सकेंगे। और उसके बाद हम एक ले लेते हैं लास्ट नेम का वेरिएबल, और ये भी n var char क्या है, 50 है। ओके, सो ये क्यों मैंने n var char इन दोनों को रखा है, ये भी आप यहाँ पे मेरी पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो हमारा टेबल है, सैम्पल टेबल, अगर मैं इसको ओपन करूँ और इसके कॉलम्स में मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम है वो n var char 50 का है और लास्ट नेम भी क्या है, हमारा n var char 50 का है। सो इसको हमने n var char दो वेरिएबल्स ले लिए। अब हमने क्या लगानी है, यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगानी है। सो हम सिलेक्ट की क्यूरी को ख़त्म कर देते हैं। सो हमने क्या लेना है, इंसर्ट इनटू, हमने कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, सैम्पल टेबल में। ओके, सो इंसर्ट क्या करना है, हमने इंसर्ट इनटू सैम्पल टेबल क्या इंसर्ट करना है, हमने दो चीज़ें इंसर्ट करनी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये जो हमने वैल्यूज़ क्या होंगी इन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरिएबल्स की, वो हमने ये जो दो वेरिएबल्स डिफाइन किए इनमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वही फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम की वैल्यू चली जाएगी और लास्ट नेम को लास्ट नेम की वैल्यू चली जाएगी। सो हम क्या कर लेते हैं, एट द रेट ऑफ फर्स्ट नेम और कॉमा एट द रेट ऑफ लास्ट। ओके, सो हमारा ये जो इंसर्ट की क्यूरी है ये इस तरह से काम करेगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो ये क्या करेगी, इंसर्ट इनटू सैम्पल टेबल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है, ये जो इस वेरिएबल में डाटा हम भेजेंगे वो होगा, और लास्ट नेम क्या है जो हम अपने इस वेरिएबल में डाटा भेजेंगे। ओके, सो हम कर्व फॉर्म पे दोबारा से वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपना ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर, नया स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट किया है, इसका नाम यहाँ पे हम दे देते हैं।
अब हम दोबारा से अपनी कमांड की टाइप डिफाइन करेंगे, सेम प्रोसेस, कमांड डॉट कमांड टाइप। हमारी कमांड टाइप क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर है। ओके, अब हम इसमें क्या, हमने उसको कहा है कि हम दो वैल्यूज पास करेंगे। इस जो हमने स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट किया है उसको हम दो पैरामीटर्स को, दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने पास करना है। तो वो हम किस तरह से पास करेंगे, दो पैरामीटर्स हैं हमारे इस स्टोर्ड प्रोसीजर के, तो वो हम किस तरह से उनको वैल्यूज पास करेंगे, हम लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, इनमें वैल्यू ऐड करेंगे। सो हम किस तरह से वैल्यूज ऐड करेंगे, हमारे नाम क्या है, फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम वेरिएबल है उसको हम क्या नाम पास करेंगे, उसको हम नाम पास कर देते हैं तैमूर। ओके, सो हमने अपने फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल को तैमूर नाम पास कर दिया है, और लास्ट नेम वाले वेरिएबल को हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू लास्ट नेम। ओके, और इसको हम तैमूर हुसैन। ओके, लास्ट नेम वाले वेरिएबल को हमने क्या पास कर दिया है, तैमूर हुसैन। सो ये दोनों वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज पास कर दी हैं। यहाँ पर भी हमें दो ही वेरिएबल्स रिक्वायर्ड थे, उन दोनों वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज पास कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, दोबारा से चेक करना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो क्यूरी को एग्जीक्यूट, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमने चेक करना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन की स्टेट हमने देखनी है कि क्या हमारा जो कनेक्शन है वो एसक्यूएल सर्वर के साथ ओके है या नहीं है, ओपन है या नहीं है। तो कनेक्शन स्टेट क्या हमने देखनी है, कनेक्शन स्टेट अगर नॉट इक्वल टू क्या है, हमारी कनेक्शन स्टेट ओपन नहीं है, तो हमने क्या कर लेना है, कनेक्शन को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना। ओके, अब जैसे ही हमारा कनेक्शन ओपन हो जाएगा तो हमने क्या करना है, इफ, हमने इफ यूज करना है और cmd कमांड डॉट एग्जीक्यूट कर लेना है हमने नॉन क्यूरी, क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर है तो इसलिए हमने इसको एज अ नॉन क्यूरी एग्जीक्यूट किया है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0, तो मैसेज बॉक्स में हम, अगर आप इसको देखें, इसको मैंने क्यों ग्रेटर देन 0 रखा है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर को हमने एग्जीक्यूट किया है। अगर डाटा जैसे ही हमारा इंसर्ट होगा हमारे इस सैम्पल टेबल में, तो इसकी कोई ना कोई रो इफेक्ट होगी, कि नई रो ऐड होगी, तो कम से कम एक रो तो इसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि अगर नई रो जाके इंसर्ट होगी तो इसकी ये जो रिटर्न करती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड। सो अगर एक भी रो इफेक्ट हुई तो वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड 1 होगी, तो ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। सो मैसेज बॉक्स में हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, हम क्या करेंगे कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, सो हमने ये शो करवा दिया। अगर डाटा हमारा इंसर्ट नहीं होता सक्सेसफुली तो हम एल्स की क्लॉज चलाएंगे और उसमें हम मैसेज में क्या डिस्प्ले करवाएंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, हम एरर शो करवाएं। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, हमने कनेक्शन ओपन किया, अगर ओपन नहीं है कमांड एग्जीक्यूट किया, अगर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब है हमारा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, अदरवाइज क्या है, एरर आया है। सो हमारा क्रिएट का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। हमारा पुराना डाटा ही शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब दोबारा से रीड करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं हमारे पास तैमूर हुसैन लास्ट में इंसर्ट हो गए। हमारी जो क्रिएट का ऑपरेशन था वो भी सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। अब हम अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम अपने फॉर्म पे चले जाते हैं और अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है अपडेट का। इस सारे डाटे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारा यहाँ पे सिर्फ हमारा जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम एक नया स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि क्या होगा, अपडेट करेगा डाटा इनटू डीबी। हम अपडेट डाटा इनटू डीबी। अपडेट डाटा इनटू डीबी। अब इसमें हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तीन चीज़ें क्यों रिक्वायर्ड होंगी, एक हमें आईडी रिक्वायर्ड होगी, जिस आईडी पे जाके हमने डाटे को अपडेट करना है, जैसे कि 1 आईडी पे, 2 आईडी पे, 3 आईडी पे। हमें ये आईडी की बेस के ऊपर हम डाटे को अपडेट करेंगे। मतलब कि हमें प्राइमरी की पता होनी चाहिए, जिस प्राइमरी की पे हमने जाके अपडेशन करनी है। ओके, सपोज कर लें हम इस प्राइमरी की 1000 और 2 या 3 नंबर प्राइमरी की वाली जगह पे जाके हम चेंजिंग्स करते हैं, तो ये आईडी हमें पता होनी चाहिए। हम पैरामीटर के ज़रिए कौन सी ये आईडी भी भेजेंगे एसक्यूएल सर्वर को कि इस आईडी पे आपने चेंजिंग करनी है। तो इसकी जो टाइप है वो इंट है। ओके, अगर हम इसकी टाइप देखें हमारी आईडी की, तो वो इंट टाइप का है। ये जो हमारी आईडी है ये इंट टाइप है, इसकी टाइप इंट है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये टाइप क्या है, इसकी प्राइमरी की है, और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। हमने ये वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया,
और उसके बाद हमने जो अपडेट वैल्यूज़ भेजनी है वो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भेजेंगे और उनको उनकी जगह पे अपडेट कर देंगे। जो पुरानी वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि यहाँ पे हुमा नूर है, तो यहाँ पे हमने अगर शाहरुख यानी अपडेट करना है तो वो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सेंड कर देंगे। ओके, सो ये हमारा अपडेट। अब अपडेट की क्यूरी किस तरह से काम करती है, इस सारी इंसर्ट की क्यूरी को हम हटा देते हैं। अब हमने लिखना है अपडेट। अपडेट किसको करना है, हमने टेबल को। सो अपडेट सैम्पल टेबल। अब हमने सेट क्या करना है, दो वैल्यूज़ हमने सेट करनी है वहाँ पे। वो क्या क्या वैल्यूज सेट करनी है, हमने सेट क्या करना है, हमने सेट करना है फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। अब हमने सेट क्या करना है, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को, और इनकी जगह पे वैल्यूज क्या सेट करनी है, हमने @ऑफ फर्स्ट नेम और कोमा @ऑफ लास्ट नेम। ओके, सो हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनको सिंपली हमने लिखना किस तरह से है। अब आप ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सेट हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम। सो हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये हमने इस तरह से इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। सो ये क्या आएगा, हमने क्या किया, फर्स्ट नेम की जगह हमने क्या किया, फर्स्ट नेम सेट हो जाए और कॉमा लास्ट नेम की जगह क्या हो जाए, लास्ट नेम की जगह हमने क्या सेट कर दिया, लास्ट नेम को सेट कर। ओके, सो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम। वेयर की क्लॉज हम क्यों लगा रहे हैं, वेयर जो हमारी आईडी होगी, जहाँ पे आईडी मैच होगी, हमने 3 नंबर आईडी पे चेंजिंग करनी है, तो जो हम वेरिएबल में आईडी पास करेंगे उस आईडी पे जाके ही उसने चेंजिंग्स करनी है। सो हमने वेयर की क्लॉज इसलिए लगाई है कि हम ये कह रहे हैं कि अपडेट करो सैम्पल टेबल को और सेट करो जो फर्स्ट नेम में जो भी वैल्यू पुरानी पड़ी उसको रिप्लेस कर दो, जो अब हम नई वैल्यू भेज रहे हैं इस वेरिएबल में, और लास्ट नेम की जगह जो वैल्यू हम इस वेरिएबल में भेज रहे हैं लास्ट नेम वाले में, उसको उसी जगह पे इंसर्ट कर दो। कहाँ पे अब इंसर्ट करो, वो हमें आईडी के ज़रिए पता लग रहा है कि हमने 3 नंबर जो हम इस वेरिएबल में आईडी भेज रहे हैं उस आईडी पे जाके वो चेंजिंग्स करो। ओके, सो हम अपडेट वाले को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो राइट क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमारी ये भी क्यूरी जो सी है एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो हमारी अपडेट की डाटा इनटू डीबी का भी स्टोर्ड प्रोसीजर बन चुका है। इसका नाम हम अपने वेरिएबल में, इसका नाम हम अपने कमांड में पास कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट नेम की जगह अगर हम SHAH और UKH शाहरुख और लास्ट नेम क्या है कियानी हमने पास कर दिया है। अब में हमने एक और चीज़ पास करनी थी, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। अब हमने क्या पास करनी थी, आईडी पास करनी थी। सो @ऑफ आईडी, आईडी की जगह पे हमने क्या देना है, कौन सी आईडी, 3 नंबर आईडी। सो हमने क्या कहा है इसको, ये जो आईडी है 3 नंबर आईडी जहाँ पे हुमा नूर लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर दो शाहरुख कैनी के साथ। ओके, सो हमारी कनेक्शन को हमने दोबारा से ओपन किया। अब हमने क्या किया, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। दोबारा से हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे नॉन क्यूरी, और ये हमें अगर रो इफेक्ट हो रही है क्योंकि हम एक रो की जगह पे उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं नई वैल्यूज़ के साथ, तो रो हमारी इफेक्ट होगी। और अगर ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आया तो डाटा क्या, इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, अदरवाइज़ क्या हमें एरर आ जाएगा। सो ये हमारी अपडेट की भी क्यूरी, अपडेट का भी ऑपरेशन ओके हो चुका है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके। सो पहले हम डाटे को रीड करते हैं। सो हमारे पास जो 3 नंबर आईडी है वहाँ पे हुमा नूर लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो सॉरी, हमने यहाँ पे लिखना था डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। सो चलें कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, अभी दोबारा चेंजिंग कर लेंगे। दोबारा से अब हम रीड करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं 3 नंबर आईडी पे हमारे क्या हो गया, शाहरुख और कियानी। ओके, सो हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। सो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। सो हमारी अपडेट की क्यूरी भी परफॉर्म हो चुकी। ओके, रिजल्ट दिए इसने। अब हम अपना लास्ट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, डिलीट का। सो यहाँ पे भी हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे हम। ट्राई से लेके और कैश तक हम सारा डाटा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब डिलीट की क्यूरी में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें आईडी चाहिए जिस आईडी को हमने डिलीट करना है। तो हम सपोज कर लें हम 3 नंबर जो अभी हमने अपडेट किया न्यू आईडी, उसी को ही डिलीट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम DELET डिलीटेड सक्सेसफुली अगर हमारा ऑपरेशन। सो हम डिलीट का स्टोर्ड प्रोसीजर बना लेते हैं। सो यहाँ पे डिलीट डाटा फ्रॉम DB। सो हमारा डिलीट डाटा फ्रॉम DB। ओके, सो हमें यहाँ पे सिर्फ आईडी चाहिए जो सी आईडी हमने डिलीट करनी है। ओके, और यहाँ पे हमने इस क्यूरी की अब हमें ज़रूरत नहीं, हमने क्या करना है, सिंपल डिलीट की क्यूरी लगानी है। तो डिलीट क्या, डिलीट करो फ्रॉम किससे, सैम्पल टेबल से। कौन सी आईडी डिलीट करो, वेयर
कौन सी रो डिलीट करो, वेयर जो आईडी हमारे ने वेरिएबल में पास की है वो आईडी वाली रो डिलीट कर दो। ओके, सो इस आईडी में जो हम रो पास करेंगे वो रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि जब ये आईडी इस आईडी के साथ मैच करेगी वो वाली आईडी हमारी ये डिलीट की क्यूरी के ज़रिए डिलीट हो जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारी क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो हमारी डिलीट की क्यूरी भी बन चुकी है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपडेट की जगह पे अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सेम कमांड की टाइप हमने स्टोर्ड प्रोसीजर डिफाइन की, कमांड के पैरामीटर्स हमने आईडी और हम 3 नंबर आईडी को जहाँ पे जो अभी हमने अपडेट की थी शाहरुख यानी से उसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। कनेक्शन की स्टेट को देख रहे हैं, अगर ओपन नहीं है तो ओपन कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि हमारे पास एक रो डिलीट होगी तो एक रो इफेक्ट होगी। अगर ग्रेटर देन वैल्यू 0 आई तो डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स एरर आ जाए। सो इसको हम रन करके देख लेते हैं। पहले हम रीड करते हैं। सो हम ये रो डिलीट करने जा रहे हैं तो हम डिलीट की क्यूरी पे क्लिक करते हैं तो डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। दोबारा से रीड करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो गया है। जो 3 नंबर रो थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है। सो इस तरह से हम कर्ट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एसक्यूएल सर्वर के ऊपर अपनी विंडोज़ ऐप में, अगर हम एसक्यूएल सर्वर के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम डेटाबेसेस के साथ काम कर रहे हैं।